बात करते हैं हरियाणा स्टोरी की। सोनीपत जिला में खरखौदा में सैटेलाइट शहर विकसित किया जाएगा। इसके लिए 10,000 एकड़ जमीन चिन्हित करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बजट प्रावधानों में विशेष फोकस रखा है। लगातार दूसरे दिन भी हरियाणा विजन 2047 के अंतर्गत सीएम नायब सिंह सैनी ने संबोधन किया। इस दौरान सीएम ने क्या कुछ कहा, हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम में सीएम नायब सिंह सैनी लगातार दूसरे दिन सेक्टर 44 स्थित अपैरल हाउस में हरियाणा विजन 2047 के अंतर्गत आगामी बजट के लिए महत्वपूर्ण प्री बजट की अध्यक्षता में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से राज्य में आगामी बजट में औद्योगिक क्षेत्र पर पूरा फोकस दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने आगामी बजट के लिए ये लक्ष्य रखा है कि बजट अधिक से अधिक रोजगार और उद्योगों के अनुकूल बनाया जाए, ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और 2047 तक विकसित भारत की यात्रा में हरियाणा का योगदान अग्रणी हो। 2024-25 के बजट में इस विभाग के लिए 806 करोड़ 75 लाख रुपए का आवंटन हमने किया था। हमने बढ़ाया था पीछे से इस विभाग के लिए, और इस जो आपने पीछे सुझाव दिए थे उसमें जो 2025-26 के लिए हमने इसको और बढ़ाया। जो 24-25 का था 806 करोड़ 75 लाख, हमने 25-26 में इसको 1951 और 43 लाख बजट बढ़ाने का काम हमने किया है। 1951 करोड़ 43 लाख इस बजट को बढ़ाने का काम हमने किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने खरखौदा में 10,000 एकड़ क्षेत्र में सैटेलाइट शहर बसाने की योजना है, ये जानकारी दी। औद्योगिक नीति 2022 के अंतर्गत अधिकृत किया जाएगा। पिछले साल 71 सुझाव बजट में शामिल किए। वर्ष 2025 और 2026 बजट में लगभग 1951 करोड़ 43 लाख रुपए का प्रावधान है। इसमें से 873 करोड़ 51 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। आपने जो यहाँ बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, मैं ये बताना भी चाहूंगा कि इनमें से कुछ सुझाव ऐसे हैं जिन पर पहले से ही सरकार काम कर रही है। इनमें मुख्य रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जो RRTS का जिक्र वो मैं करना चाहूंगा, उसकी भी चर्चा इसके अंदर आई है कि प्रदेश में लगभग 70,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली जो सराय काले खां और करनाल, सराय काले खां से अलवर राजस्थान बॉर्डर के बीच रीजनल जो RRTS कनेक्टिविटी परियोजना को वो मंजूरी भी मिल चुकी है। उसकी DPR मेरे ख्याल बन गई है, टेंडर होने वाला है, DPR बन चुकी है, जिसका एक बहुत बड़ा लाभ, क्योंकि ये सराय काले खां से एक तो करनाल की तरफ जाएगी और एक सराय काले खां से अलवर तक जाएगी। हमारा बावल तक का एरिया है, बावल से आगे क्योंकि राजस्थान के अंदर जाएगी वो, तो उसका लाभ हमारे लोगों को मिलेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार के बजट में की गई घोषणाओं को लगातार धरातल पर उतारने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। पिछले बजट में उद्योग और श्रम विभाग के बजट को 129
3.37% तक बढ़ाया गया था ताकि इसे और अधिक सशक्त बनाया जाए। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के लिए ड्रामेट्री और सिंगल रूम से निर्माण हेतु IMT बावल में 5 एकड़, IMT फरीदाबाद में 2.76 एकड़ और IMT रोहना में 5.47 एकड़ भूमि अधिग्रहित की है। औद्योगिक विकास के लिए बजट में विशेष फोकस होगा। इसके साथ ही 70,000 करोड़ रुपए की लागत से RRTS की DPR बन चुकी है। जल्द ही इसका भी टेंडर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे लिविंग इंडिया न्यूज।